नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर पर। मेरा नाम है आशीष और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ए-सैट मिशन शक्ति के बारे में। एक गौरवमय पल जो भारत के वैज्ञानिकों ने हमें दिया है, हम सभी भारतवासियों के लिए एक गौरवान्वित करने वाला ये क्षण है। सेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा हमारी एंड्रॉइड ऐप आशीष क्लासेस के बारे में, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं जो भी एडिटोरियल पढ़ाए जाते हैं, आपको द हिंदू के हर मॉर्निंग आप तक पहुंचाया जाता है। किसी कारणवश अगर आप वहां पर मिस कर देते हैं सेशन को, तो आप इस ऐप के जरिए उस एडिटोरियल को, उसके डिस्क्रिप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे क्विजेज यहाँ पर क्विजेज वहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सब फीचर्स हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन साथ ही पेड कोर्स भी वहाँ पर आपको दिया गया है, जो एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से 100 वीडियोज़ का एक पेड कोर्स हमने लॉन्च किया था, जिसमें अब तक बहुत सारे पेपर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर अब तक आपने बाई नहीं किया है तो ज़रूर आप बाई करें, क्योंकि वो पेपर सेट जो एक कोर्स है, उस कोर्स के माध्यम से आप जानेंगे कि एग्जाम में समय रहते हुए कम समय में अधिक प्रश्नों, सही प्रश्न कैसे अटेम्प्ट करने हैं, सटीक अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, किन प्रश्नों को हमें किस तरीके से अप्रोच करना है, वो सारी प्रश्नों का समाधान आपको इस सेशन के थ्रू, ये जो आपको वीडियो लेसन्स दिए गए हैं उनके थ्रू आप कर सकते हैं। तो आज और अभी आप बाई कर लीजिए उस कोर्स को भी और शुरू करते हैं ये सेशन। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को हिट करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस सेशन के थ्रू हम जानेंगे कि ए-सैट आखिर क्या है, कब ए-सैट का प्रक्षेपण भारत के द्वारा किया गया, कहाँ पर किया, इससे पहले भारत से पहले कौन कौन से देशों में हो चुका है, भारत में कहाँ पर, और ये कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है भारत के लिए। तो सबसे पहले आपके वोट का आंसर आपके सामने है कि ए-सैट्स आर वेपन्स डिजाइन टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स ड्यूरिंग वॉरफेयर और फॉर मिलिट्री पर्पजेज। ए-सैट है क्या? ए-सैट वो हथियार हैं, वो वेपन्स हैं जो कि सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। यदि कोई युद्ध की स्थिति बनती है और स्पेस से कोई अगर अटैक होता है तो वहां पे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ए-सैट का प्रयोग किया जाता है, मिलिट्री पर्पजेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो रहा आपके वोट का आंसर। जब आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे और ये शब्द आपको दिखाई देगा ए-सैट, और वहां पे प्रश्न चिन्ह उठेगा कि ए-सैट आखिर है क्या, तो उसका वर्णन आपको ये इस स्लाइड में दिया गया है। इसके बाद हम बात करें तो द एंटायर एफर्ट ऑफ मिशन शक्ति इज इंडिजेनस एंड हैज बीन कैरिड आउट बाय DRDO। ये इंडिजेनस है। सबसे बड़ी गौरवशाली बात हमारे लिए ये है कि ये इंडिजेनस टेक्निक्स के द्वारा, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा, भारतीय सब कुछ यहाँ पे इंडिजेनस था, देशी टेक्निक के द्वारा इस पूरे एफर्ट को अंजाम दिया गया है। एंड हैज बीन कैरिड आउट बाय DRDO के द्वारा इसे एग्जीक्यूट किया गया है, इसे सही सफलतापूर्वक इसका निर्वहन किया गया। India becomes the fourth country to enter the elite group of nations to have successfully shot down a live satellite in low Earth orbit। एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि लो अर्थ ऑर्बिट है, ये आपको जो एक्सपेंशन दिया गया है किसका, LEO का। LEO का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं तो लो अर्थ ऑर्बिट इसका फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। इंडिया बिकम्स द फोर्थ कंट्री, भारत चौथा राष्ट्र बन गया है उन नेशंस के ग्रुप में शामिल होने का। भारत को ये गौरवशाली पल हासिल हुआ है जिन देशों ने लाइव सैटेलाइट को मार गिराया था लो अर्थ ऑर्बिट में। तो लाइव सैटेलाइट को भारत ने भी मार गिराया है आज। तो ये 4 ही देश हैं पूरे विश्व भर में जिन्होंने ये सब कुछ अंजाम दिया है, इन सब चीज़ों का अंजाम दिया है। इससे पहले कौन कौन से राष्ट्र थे? तो US, चाइना और रशिया ने इससे पहले ये सब कर दिखाया था। चौथा राष्ट्र भारत आज बन गया है। The US, China and Russia have already launched A-sats before India। भारत से पहले इन 3 देशों ने A-sat को लॉन्च किया था। अब अगर बात करें कि लॉन्चिंग ईयर्स कौन से रहे थे, मतलब किन वर्षों में इन देशों ने A-sat को लॉन्च किया, तो US ने ये कर दिखाया था 1985 में, उसके बाद चाइना ने 2007 में, रशिया ने 2015 में और आज भारत ने 2019 में। द मिशन वॉज कोड नेम मिशन शक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका कोड नेम जो दिया गया था मिशन शक्ति, तो दोनों ही नामों से अगर आप सर्च करेंगे तो ए-सैट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देयर आर 2 वेज इन विच द ए-सैट्स कैन बी डिप्लॉयड। 2 तरीके हैं जिनसे ए-सैट को आप डिप्लॉय कर सकते हो। 2 तरीके कौन कौन से हैं? स्पेस टू स्पेस,
अगर लाइव सैटेलाइट को मार गिराना है तो स्पेस टू स्पेस भी अटैक किया जा सकता है एसेट के द्वारा, और चाहे तो ग्राउंड टू स्पेस भी हो सकता है। तो ये दो माध्यम है जिसके द्वारा एसेट को डिप्लॉय किया जा सकता है। इंडिया टेस्टेड एन एसेट मिसाइल ऑन मार्च 27, मतलब आज ही के दिन भारत ने एसेट मिसाइल को टेस्ट किया, डिस्ट्रॉइंग ए प्रीडिटरमाइंड टारगेट ऑफ 300 किलोमीटर्स इन द लो अर्थ ऑर्बिट विद इन 3 मिनट्स। और भारत ने ये मिशन को अंजाम दिया, केवल और केवल 3 मिनट भारत को लगे इसको अंजाम देने में। और 300 किलोमीटर का एक प्री डिटरमाइंड टारगेट डिसाइड किया गया था, उसमें लाइव सैटेलाइट को मार गिराया था लो अर्थ ऑर्बिट में 3 मिनट के संक्षिप्त काल में ये भारत ने कर दिखाया। वाई मिशन शक्ति इज स्पेशल, डेफिनेटली ये प्रश्न भी उठेगा कि क्या इसकी महत्ता है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्यों इतनी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इंडिया इज द ओनली 4th कंट्री टू एक्वायर सच अ स्पेशलाइज्ड एंड मॉडर्न कैपेबिलिटी। सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे विश्व भर में भारत चौथा राष्ट्र बन गया है यूएस, चाइना और रशिया के बाद। एक तो महत्ता इस कारण से है, और दूसरा सारा जो एफर्ट है वो इंडिजिनस। आपने देखा होगा कि अभी तक रक्षा संसाधनों की आपूर्ति के लिए भारत दूसरे देशों में निर्भर होता रहा है, लेकिन ये जो टेक्निक इन्होंने डेवलप की है ये अपने खुद के दम पर डेवलप की है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो एंटी सैटेलाइट एसेट टेस्ट टुक द वर्ल्ड बाय सरप्राइज गिवन दैट इंडिया इन द पास्ट हैज मेंटेन्ड दैट स्पेस शुड बी अ फ्रंटियर फॉर पीस एंड शुड नॉट बी मिलिटराइज्ड। पूरा विश्व हतप्रभ है भारत के द्वारा किए गए इस लॉन्चिंग से। कारण है कि भारत ने पहले ये एक रखा है अपना स्टैंड की स्पेस जो है वो कम से कम शांत रहना चाहिए, लड़ाई के लिए ज़मीन ही काफ़ी है, स्पेस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए और इसको मिलिटराइज नहीं किया जाना चाहिए, तो लड़ाई के लिए स्पेस का इस्तेमाल नहीं हो। लेकिन भारत ने जब ये एसेट को लॉन्च किया तो पूरा विश्व फिर देखता रह गया कि आखिर भारत चाहता क्या है। मिशन शक्ति हैज स्ट्रेंथेंड इंडिया स्पेस प्रोग्राम एंड इज अ स्टेप टुवर्ड्स इंडिया सेफ्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड विल फर्दर पीस एंड हार्मनी, पीएम मोदी सेड। पीएम मोदी जी ने जब लाइव आकर बताया कि हमने हमारे देश ने ये कर दिखाया है, उस समय मोदी जी ने कहा कि ये भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है ये भारत की सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि और तकनीकी वृद्धि के लिए, तकनीकी विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आगे शांति और सामंजस्य स्थापित होगा दूसरे देशों के साथ। तो ये पीएम मोदी जी का वक्तव्य आया। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने जाना है एसेट के बारे में, मिशन शक्ति के बारे में, और निश्चित रूप से आशा करता हूं कि हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर आपका हो गया होगा। आप इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए सेशन को, और आगे हम मुलाकात करेंगे किसी नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।